नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। पहली न्यूज़ क्या है, तो गुजरात के मोरबी में जो एक हादसा हुआ जिसमें पुल टूट गया, फुटब्रिज एक था, एक नदी के ऊपर जो पुल था, पुल के टूटने से कई सारे लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है। तो मुख्यमंत्री ने उसके प्रति संवेदना अपनी व्यक्त की है। इधर अगली न्यूज़ है, रिफाइनरी का 55% काम पूरा हुआ। तो कहाँ ये और कौन सी रिफाइनरी बन रही है? ये बाड़मेर के पचपदरा में राजस्थान सरकार के साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के संयुक्त उपक्रम के साथ रिफाइनरी बनाई जा रही है। ये नाम आपको याद रखना है, कौन सा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसको शॉर्ट में HPB बोलते हैं। तो राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के संयुक्त उपक्रम के साथ रिफाइनरी बाड़मेर के पचपदरा में जो बनाई जा रही है उसका 55% काम पूरा हो चुका है। उसके संबंध में न्यूज है। इधर अगली है, प्रदेश भर में 1 नवंबर से मूंग, उड़द व सोयाबीन की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। इधर आजीविका का नवाचार, तो क्या नवाचार है? दिल्ली के बीकानेर हाउस में जो यहाँ के अलग अलग हस्तशिल्प उत्पाद हैं, कितने कई सारे हस्तशिल्प उत्पाद, वो कब से उनकी बिक्री होगी? तो 6 नवंबर से उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी दिल्ली के बीकानेर हाउस में। और इधर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि थी 31 अक्टूबर को, तो उससे संबंध में एक न्यूज है। अगले पेज पर चलते हैं। तो मुख्यमंत्री की स्वीकृति किस चीज़ के लिए? बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षक लगाए जाएंगे। सहकारी समितियों में लगातार 2 बार से अधिक चुनाव संभव। और इधर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण से मिल रहा योजनाओं का लाभ, मतलब जो राजस्थान सरकार की एक योजना है कि अलग अलग तरह से जो सारी योजनाएं चल रही हैं उनके ऑनलाइन अगर कोई पोर्टल है उस पर हम शिकायत दर्ज कराएं तो उनका निस्तारण शीघ्रता से हो पा रहा है। इधर न्यूज क्या है, प्री बजट सुझावों के लिए समूह बैठकें शुरू। तो सरकार की कोशिश है आने वाले बजट में आम जन की जो सुझाव हैं या उन लोगों की जो बजट के प्रति अपेक्षाएं हैं या अपनी कुछ शिकायतें हैं, उस तरह की सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराएं। उसके लिए सरकार ने सभी से अपने अपने सुझाव मांगना शुरू किया है। इधर है राजस्थान सरकार की आई स्टार्ट योजना। आई स्टार्ट योजना राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार अलग अलग उद्योग समूहों को, व्यक्तियों को स्टार्टअप के लिए सहयोग प्रदान करती है। इस योजना को भी समझेंगे। अगले पेज पर है, बूंदी से संबंधित खबर है कि राज्य सरकार महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर फोकस करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी 2022-23 वाली में। क्या घोषणा की थी कि कोविड के कारण जो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और रोजगार चाहिए, तो नरेगा योजना में जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है, राज्य सरकार उनको अपने खर्चे पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी। तो उसी के लिए योजना शुरू की गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जबकि शहरों में रोजगार के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और इधर एक न्यूज किससे संबंधित है, तो पुष्कर मेला 2022 जिसका आयोजन हो रहा है कहाँ? अजमेर पुष्कर में। और 1 से 8 नवंबर तक मेले का आयोजन होगा। इससे भी पहले हम कई मेले पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा डीग महोत्सव, जैसे कि हमने पढ़ा मारवाड़ महोत्सव, कोटला महोत्सव, आदिवासी महोत्सव, इस तरह के कई सारे महोत्सव हम पढ़ चुके हैं। इन सारे महोत्सव की आप एक डेट जरूर याद रखें। आयोजक कौन है? पर्यटन विभाग। कौन सा महोत्सव कब आयोजित हुआ और कौन से स्थान पर आयोजित हुआ। जो राजस्थान करंट वाली क्लास है उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि आप इनकी एक टेबल फॉर्मेट में अपने पास कोई शॉर्ट नोट बना लें ताकि आपको एक साथ एक ही पेज पर सारे महोत्सव याद रह सकें। आप देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेनली 4 न्यूज़ हैं। पहली आई स्टार्ट योजना, दूसरी है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जिसको शॉर्ट में कहा जाता है राजीविका। तो ये क्या है संस्थान, इसके बारे में जानेंगे। फिर है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शहरी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत सरकार की मनरेगा, और राजस्थान सरकार ने शुरू की है कौन सी? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और लास्ट में देखेंगे पुष्कर मेला, इसके बारे में केवल कब और कहाँ आयोजित हो रहा है और आयोजक कौन है। अब शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। क्या है? आई स्टार्ट योजना। इस तरह की जो योजनाएं हैं या जो ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्रोग्राम है सरकार के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूछा भी गया मेन एग्जाम में। आई स्टार्ट योजना क्या है, तो कौन से विभाग से संबंधित है? ये राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी विशेषताएं या इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो यही 2 लाइन आपको खासकर लिखनी थी। क्या? राजस्थान में युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए
प्रोत्साहित करना और राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए रोजगार के नए अवसर जो है उपलब्ध कराना। तो सिंपल सी 2 लाइन इस योजना के बारे में याद रखनी हमें, कौन सा विभाग है और उद्देश्य क्या है। अगले पेज पर आते हैं। अगला पेज क्या है, राजीविका मतलब राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, कब इसकी स्थापना हुई, कौन से एक्ट के तहत हुई, उद्देश्य क्या है, अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, 4-5 खास चीजें हैं। राजीविका लगातार चर्चा में रहती है, क्यों, कोई ना कोई ये ऐसी प्रदर्शनी लगाती रहती है जहाँ हस्तशिल्प उत्पाद या महिलाओं के द्वारा बनाए गए ऐसे कुछ प्रोडक्ट जिनको मार्केट प्रोवाइड कराती है राजीविका। तो राजीविका के बारे में सामान्य सी बात जान लेते हैं। स्थापना कब हुई, अक्टूबर 2010 में। प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है इसका, तो ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार का, इसके द्वारा इसका प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। कौन से एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये एक पंजीकृत संस्था है। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष होते हैं ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के जो मंत्री होंगे वो इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान के या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, निर्धन परिवारों को आजीविका के संवर्धन से संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना और ग्रामीण क्षेत्र में खासकर महिलाओं की आर्थिक संसाधनों तक पहुंच सुलभ बनाकर आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका उपलब्ध कराने की ये एक प्रमुख योजना है। तभी इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, आप देखते हैं जैसे बार बार इसका फोकस क्या रहता है, जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी लगाना, उनके लिए बाजार उपलब्ध करना और व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना। अगली योजना क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये योजना दरअसल कोई अलग से बहुत बड़ी योजना नहीं है, ये केवल नरेगा योजना में एक और चीज़ जोड़ दी गई है। केंद्र सरकार की जो नरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो राज्य सरकार उसके बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार अपने खर्चे पर देगी, उसी को ये नाम दिया गया है। घोषणा इसकी की गई थी कब, बजट 2022-23 में। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो राजस्थान का है, पंचायती राज विभाग इसका संचालन करेगा। संचालन मतलब ग्राउंड लेवल पर देखेगा किसका 100 दिन का रोजगार पूरा हो चुका है और किसको और 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से पंचायती राज विभाग राजस्थान का इसका संचालन करेगा। उद्देश्य क्या है कि मनरेगा योजना के तहत 1 वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर राज्य सरकार के खर्चे पर अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। तो राज्य सरकार का खर्चा और 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, जबकि मनरेगा में खर्चा किसका होता है, तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का खर्चा होता है। ये केंद्र प्रायोजित एक योजना है। अब चलते हैं आगे, पुष्कर मेला। तो इसमें सामान्य से 2 लाइन हमें जाननी है कि कब से कब आयोजन हो रहा है। तो 1 से 8 नवंबर 2022 को इसका आयोजन होगा। आयोजक कौन है इसका, तो पर्यटन विभाग राजस्थान इसका आयोजक है। और स्थान कहाँ है, तो इसमें तो याद रखने को कुछ है ही नहीं, पुष्कर मेला है तो सबको पता है पुष्कर में ही आयोजित होगा। और पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में। तो ये हुई इसके बारे में सामान्य सी जानकारी। आप देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज की न्यूज़ के बाद आज का प्रश्न है कि आई स्टार्ट योजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग या श्रम एवं रोजगार विभाग। तो इसका क्या होगा उत्तर, वो आप हमें बताएं कमेंट्स में। अब एक और चीज़ कि जैसा कि आपको पता होगा, सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप उस परीक्षा में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाकर एक लिंक जनरेट करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, जिसके लिए फर्स्ट पेपर के लिए अगर केवल रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 100 रुपये उसकी फीस रखी गई है, सेकंड के लिए भी 100 रुपये, और दोनों पेपर के लिए अगर आप माइल्डली करते हैं तो 160 रुपये उस परीक्षा का शुल्क रखा गया है। तो ये हुई आज की क्लास। क्वेश्चन का आंसर दें आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।